हेलो दोस्तों, पीपी ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो लोग रोजगार संगम पोर्टल पर अप्लाई किए हैं, ट्रेनिंग भी हो गया है, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए हैं, बट अप्रूवल नहीं हो रहा है। किस वजह से अप्रूव नहीं हो रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ में जो लोग अभी तक इजराइल के लिए अप्लाई नहीं किए हैं और डेट भी ख़त्म हो गया है, कुछ लोग अप्लाई करा रहे हैं इजराइल के लिए, कई साइबर कैफ़ वाले अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले जिन लोगों का जो डॉक्यूमेंट है या फिर जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो अप्रूव नहीं दिखा रहा है, तो सबसे पहले आपको रोजगार सेवा पोर्टल पर लॉगिन करना है। यहाँ से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जॉब सीकर पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ पर लॉगिन करके ऑलरेडी रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डाल करके आपको साइन इन पे क्लिक कर देना। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको डिटेल बताते हैं। इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे माई डॉक्यूमेंट का सेशन आएगा। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट के सेशन पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा। इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट है एसएससी हाई स्कूल का, ये भी अप्रूव्ड है। आपका इंटरमीडिएट का भी अप्रूव्ड है, ग्रेजुएट का भी अप्रूव्ड है, पोस्ट ग्रेजुएट का भी अप्रूव्ड है। ठीक है, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट भी अप्रूव्ड है। यहाँ पे किसी किसी का यहाँ पे जैसे हाई स्कूल का नॉट अप्रूव्ड करके आ रहा है, पेंडिंग में आ रहा है, इंटरमीडिएट का, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी पेंडिंग करके आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि आपका जो पासिंग ईयर है और जो आप डिटेल फिल किए हैं उसमें डिफरेंट होगा। ठीक है, तभी ये नॉट अप्रूव्ड करके आ रहा है। जैसे अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना माई रिज्यूम का पोर्सन, तो माई रिज्यूम पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आप जो भी डिटेल फिल किए रहेंगे, ठीक है, जो आप पहले डिटेल फिल किए हैं यहाँ पे देख सकते हैं, पर्सनल डिटेल, परमानेंट एड्रेस, फिजिकल डिटेल, कैरियर परफॉर्मेंस, यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल जो है ये आपका देखना है कि सही फिल किए हैं कि नहीं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो 2020 में फ़ाइनल किए हैं। ठीक है, इसको आपको कंफर्म कर लेना है कि 2020 में ही पास किए हैं ना। ऐसे ग्रेजुएट देख सकते हैं 2018 में पास किए हैं। जो इंटरमीडिएट है ये 2015 में पास किए हैं और हाई स्कूल जो है 2013 में पास किए हैं। जैसे सपोज करिए कि आप वो जो है 2013 में पास किए हैं लेकिन इसके जगह पे 2024 लिख के आया, तो आपको इसे एडिट कर लेना है पहले। ठीक है, अगर गलत है तो एडिट कर लेना है। एडिट करने के लिए आप यहाँ पे जो पेन वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एडिट करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस ऐसे क्लिक करेंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पासिंग आउट ईयर, तो यहाँ पर 2024 लिखा हुआ है ना, तो आपका जो भी पासिंग ईयर होगा वहाँ पे आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे। जैसे आपका 2013 है तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से 2013 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसका सेव एजुकेशन डिटेल पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, सेव एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपका डिटेल सेव हो जाएगा। तो अभी ये जो डिटेल्स है आपका हमारा सही है तो इसलिए हम इसे सेव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं 2013 ही है, तो अगर 2024 रहता है या फिर कोई भी रहता तो यहाँ पर सही होता अगर हम सेव पर क्लिक करते तो। ठीक है, उसके बाद जो है आप माई डॉक्यूमेंट सेशन पर आएंगे। माई डॉक्यूमेंट सेशन पर
आपका जो भी मार्कशीट होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पर सही हो जाएगा तो कुछ समय में ये आपका अप्रूव करके दिख जाएगा। ऐसे ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो एक्सपीरियंस डेट है कब से कब तक है, वो भी अगर आपका गलत है तो वो भी आप माई रिज्यूम सेशन पर जा कर के आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये फिल योर एक्सपीरियंस यानी एक्सपीरियंस डिटेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये आपका ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप यहाँ पर न्यू एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेट आपको ज़रूर कंफर्म कर लेना है, गलत नहीं भरना है, इसलिए अप्रूव नहीं हो रहा है। ऐसे ही अगर आपको कोई और डिटेल चेंज करना है, जैसे कि आपका नेम गलत हो गया है या फिर मोबाइल नंबर या फिर कोई भी डिटेल गलत हो गया है इस तरह से, तो आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं। नीचे आपका एक ऑप्शन दिख जाएगा अपडेट व्यू या अपडेट प्रोफाइल, तो यहाँ पे आके अपना जो भी डिटेल है चेंज कर सकते हैं, फ़ोटो भी अपना लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना सारा डिटेल सही कर लेना है, जिससे कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी डिटेल है वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इज़राइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इज़राइल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और बहुत ऐसे साइबर कैफ़ वाले हैं जो पैसे लेकर के इज़राइल अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या सही है क्या गलत है, तो हम इसी डॉक्यूमेंट में पहले हम देख लेते हैं ओवरसीज़ जॉब क्या है। ओवरसीज़ मतलब जो भी आपका विदेश का जॉब है वो आपको दिखेगा। तो हम ओवरसीज़ जॉब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आपका ओवरसीज जॉब नहीं, यानी फॉरेन का जॉब कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका इजराइल के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। वो लोग अप्लाई आपका नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो केवल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आप लोग करके रख सकते हैं। वैसे देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर करना है आपको तो यहाँ पर लॉग आउट कर लेंगे। लॉग आउट करने के बाद आपका लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं लेफ़्ट राइट साइड से, यहाँ पे लेफ़्ट साइड से आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के लिए आपको अपना नेम डालना है, यहाँ पे नेम डाल देंगे, मिडिल नेम डाल देंगे और स्टेट डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर्ड फॉर। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पहले इजराइल का भी ऑप्शन आ रहा था रजिस्टर्ड फॉर इजराइल, बट यहाँ पे दो ही ऑप्शन आ रहा है, कैंपस स्टूडेंट और जनरल जॉब सीकर। तो यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जनरल जॉब सीकर पर करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसमें जो है आपका कोई इजराइल के लिए अभी जॉब नहीं है, क्योंकि उसका डेट ख़त्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सभी डाल करके आप जो कैप इसका हम वीडियो डालें इसके एंड में मिल जाएगा आपको, वो देख करके आप साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पर और ईमेल पर OTP जाएगा, वेरीफाई होगा, फिर साइन इन हो जाएगा, ठीक है। साइन इन होने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो भी डिटेल है आपको फिल करना होता है। जब आपका साइन इन होने के बाद लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ये सारी डिटेल फिल करने होते हैं। पर्सनल डिटेल, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, फिजिकल जो डिटेल्स है, करियर परफॉर्मेंस है, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट करने का। तो जब सबमिट कर देंगे तो आपका फाइनली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसी रजिस्ट्रेशन का अभी भी लोग बोल रहे हैं कि इजराइल के लिए अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अभी इजराइल का डेट जो है ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। यहाँ ओवरसीज़ जॉब पर जो पहले से अप्लाइड किए हुए हैं वो हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10/10/2024, यानी 10 अक्टूबर 2024 तक ही लास्ट डेट था, ठीक है। और जिनका भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है तो वो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं सीधे, ठीक है। तो इस तरह से एडमिट कार्ड भी उनका डाउनलोड हो जा रहा है। तो दोस्तों ये जानकारी यहीं तक थी। आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।